जिंदगी में खुदा को फौकियत देनी चाहिए। हम सुकून पा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं, मुतमईन रह सकते हैं, तस्कीन पा सकते हैं, इत्मीनान से रह सकते हैं, पर हमें सदा मशगूल नहीं रहना है, हमें मुफीद बनना है। ये बहुत जरूरी है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में शरीक होने का। शुक्रिया। हम तेज रफ्तार दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमें सदा जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। खुदा को फौकियत देकर अपनी जिंदगी की उलझनों को दूर करना है और उन चीजों को तर्क करना है जिनका आपको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। मैं यकीन करती हूँ कि आज आप हमें देख रहे हैं क्योंकि खुदा के पास आपके लिए एक खास पैगाम है। इसलिए आराम से बैठकर मेरे साथ इस वक्त का लुत्फ उठाएं जिसमें मैं आज पूछ रही हूँ, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या आप बहुत मसरूफ हैं? मेरे ख्याल में हम में से बहुत लोग कहेंगे कि वो हैं। आपसे आज मैं बात करूंगी हर वक्त जल्दी में रहने के बारे में। असल में मसरूफियत और जल्दबाजी का चोली दामन का साथ होता है। अगर आप बहुत मसरूफ हैं तब तो हर वक्त जल्दी में रहना ही पड़ेगा। खुदा नहीं चाहता कि हम हर वक्त जल्दी में रहें। हर वक्त जल्दी में रहने पर बहुत से मसले उठ खड़े होते हैं। आप में से कितने हैं जिन्हें बहुत जल्दी पड़ी रहती है? सुबह को घर से निकलने की जल्दी होती है, घर लौटने की जल्दी होती है, खाना बनाने की जल्दी होती है, गिरजा जाने की जल्दी होती है। ऐसा लगता है कि हम हर जगह चंद मिनट की ताखीर से पहुंचते हैं। इसकी वजह से जबरदस्त दबाव होता है। हर वक्त हमारे जल्दी में होने की एक वजह यह है कि हम इम्कान और होश से ज्यादा करना चाहते हैं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? इस सिलसिले की हैरान कुन बात यह है कि दुनिया में इतने सारे लोग जल्दी में हैं, मगर अक्सर को मालूम ही नहीं कि उन्हें जाना कहाँ है। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें पता नहीं होता कि उस वक्त वो जल्द से जल्द कहाँ पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस जल्दबाजी का कोई मकसद नहीं होता। वो मकसद हयात के लिए नहीं दौड़ते। वो बस उठते ही मसरूफ होकर सारा दिन भागते रहते हैं और ज्यादातर बेइत्मीनानी और महरूमी, मायूसी और बेसब्री के शिकार होकर बड़बड़ाते हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी है। खुदा ने हुक्म दिया है कि दुनिया में हमें तारों की तरह चमकना है और अंधेरे में चिराग की मानिंद जलना और दमकना है। हमें बहुत मोहतात और महबूब तो रहना ही है, मगर इस निजाम में किसी को बेजा फायदा उठाने नहीं देना। दुनिया में रहते हुए दुनिया का होकर नहीं रहना है। रोमियो 12 में कहा गया है, इस दुनिया के मुताबिक ना बनो। मतलब यह कि दुनिया का इतना दबाव कबूल ना करो कि वो तुम्हें अपने जैसा बनने पर मजबूर कर दे। दुनिया हर घड़ी मसरूफ रह सकती है, मगर हमें नहीं रहना। जिंदगी में हम खुदा की तरजीहात पर अमल कर सकते हैं। हम अमन से रह सकते हैं। क्या हम वाकई ऐसे खुश रह सकते हैं? हम साबिर रह सकते हैं, हम शाकिर रह सकते हैं, हम मुतमईन रह सकते हैं। हमें सिर्फ मसरूफ नहीं रहना है, हम मुफीद बन सकते हैं। मगर हमें इस ढब से जिंदगी नहीं गुजारने के पीछे कुछ ना छूटे। मैं एक वर्सा छोड़ना चाहती हूं। मेरी एक मंजिल है, बेशक आपकी भी मंजिल होनी चाहिए। हमारी जिंदगी का कुछ मकसद होना चाहिए। हम उन लोगों में हों जो हर रोज कोई मकसद लेकर उठें। हर दिन हम कुछ कर गुजरने का मंसूबा बनाएं जो गैर वाजे ना हो। इफिसियों 5 मुलाइजा हो। हमें अपनी जिंदगी में नज्म ज़ब्त रखना सीखना चाहिए। जिंदगी में नज्म ज़ब्त हो। तय कीजिए कि अपना वक्त उसी काम में लगाएं जो वाकई हम करना चाहते हैं, ना कि मसरूफियत के बहाने शैतान हमारा वक्त चुरा ले। क्या अपने वक्त को आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपका मकसद पूरा हो? जॉन मैक्सवेल ने, जो हमारे दोस्त और खुदा रसीदा शख्स हैं, क़यादत के मसले पर बहुत 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 सी किताबें लिखी हैं। वो अक्सर हमारे टेलीविजन प्रोग्राम में भी आते रहते हैं। उनका कहना है कि आपको 80% वक्त अपने 2-3 तरजीही और जिम्मेदाराना कामों में लगाना चाहिए। दूसरे लफ्जों में, अगर मुझे मालूम हो कि मेरे अंदर गुफ्तगू करने की सलाहियत है और मुझे मालूम हो कि मुझे दीनी तबलीग का काम सौंपा गया है और मुझे अंदाजा है कि मैं अच्छी अदीबा हूं, तो हमें अपना 80% वक्त इन कामों को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। अपनी कमजोरियों को बढ़ाने में अपना वक्त ना लगाएं। अपना वक्त खूबियों को
निखारने में सर्फ कीजिए। मैं जानती हूं आप में से बहुत तेरे सोच रहे होंगे, अरे मेरी तमन्ना ये जानने की है कि मुझे क्या करने को कहा गया है, मुझे मालूम हो जाए कि क्या करने को कहा गया, तब मैं वही करूंगा। तो सुनिए, आज बताने जा रही हूं कि आप में से क्या करने के लिए आपको कहा गया है। यहां से जाने के बाद हर एक के जिम्मे एक मिनिस्ट्री होगी और सबको पता चल जाएगा कि उन्हें क्या करने को कहा गया है। इसलिए अगर आप ये मांगते रहे कि खुदा मुझे क्या हुक्म है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो यहां से जाते ही आपको पता चल जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि बेशुमार लोग, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, वो नहीं करना चाहते जो उन्हें करने को कहा जाता है। वो सिर्फ उलझन में पड़े रहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि उन्हें क्या करने को कहा गया है। मुझे हर वक्त ये सुनने में आता है, काश मुझे पता चलता कि मुझे क्या करने को कहा गया था, काश मुझे मालूम होता मुझे क्या करना है। आप जानते, मैं नहीं समझती कि मालूम होने पर भी बहुत से लोग वो करते हैं। ईमान से कहती हूं, वो नहीं करते हैं। मैं समझती हूँ कि कुछ लोग उलझन में पड़े रहना चाहते हैं, उलझन में डालने वाली कोई बात ना हो तब भी वो उलझन में रहते हैं। इसलिए आज मैं कुछ बातों को साफ करूंगी, आपको बताती हूं। अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपका कोई इमदादी इदारा हो तो यहां से जाते जाते आपका कोई हो जाएगा। मगर पहला काम आपको यह तय करना होगा कि अब और तज़ब्ज़ुब में नहीं रहने का फैसला करना होगा। मैंने कहा आपको फैसला करना होगा कि अब तज़ब्ज़ुब में नहीं रहेंगे। यहां मुझे वो पहला सहीफा याद आता है जो खुदा ने मुझे दिया। मैंने जो कहा कि मुझे दिया, तो दिया उसने पूरा बाइबल है, मगर खुदा बाज़ सहीफों को मुख्तलिफ औकात में हमारे दिलों पर नक्श कर देता है और इस तरह हमें असल पैगाम देता है। कोई 30 साल पहले जब मैंने खुदा के कलाम को संजीदगी से पढ़ना शुरू किया था, तभी जैसा ही मुझे याद आता है, बाज़ सयाफ को मेरे दिल पर खुदा ने नक्श कर दिया था। इफिसियों 5:15, देखभाल कर रास्ता चलो, मकसद के साथ रहो, मकसद के साथ रहो। क्या आप मकसद के साथ रहते हैं या हर रोज उठकर यह सब करते हुए इंतजार करते हैं कि देखें क्या होता है? कुछ करने का फैसला करने से पहले क्या अपने दोस्तों को फोन करके मालूम करते हैं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं? तो आज तुम क्या करने वाले हो? मुझे नहीं मालूम। तुम क्या करने वाले हो मैं नहीं जानता। मैंने सोचा है कि पता है कि तुम क्या करने वाले हो। मुझे ये जरूर मालूम है कि कल रात को सोने से पहले क्या करना है। हर रोज जागने पर मुझे मालूम होता है कि क्या करना है। मुझे मालूम होता है कि सारा दिन क्या करना है। मुझे यह भी मालूम है कि कल क्या करना है। मुझे मालूम होता है कि पीर को क्या करना है। मंगल के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन इतवार के खत्म होते होते मैं जान जाती हूं। लेकिन मैं अपने मंसूबों को इस तरह जकड़ी नहीं होती कि खुदा मुझे कुछ और करने को कहो तो रद्दो बदल ना हो। मगर आप मबहम नहीं रह सकते। इफिसियों 5:15 पर गौर कीजिए। मकसद के साथ रहो, अहलियत और सही तरीके से रहो, ना समझ और कम अक्ल की तरह नहीं, बल्कि अक्लमंदों, हिसास और ज़हीन लोगों की तरह रहो। अपने औकात का सही इस्तेमाल करो। क्या आप अपने औकात का सही इस्तेमाल करते हैं? हर घंटा जो आप जाया करते हैं वो वसाइल की बर्बादी है जो जिंदगी में फिर नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि मेरी नाकामी के क्या असबाब हैं, मगर फिर भी मुझे इनसे मुकम्मल निजात नहीं मिलती और मेरी मायूसी बाकी रहती है। और जो चीज हमें मायूस करती है उसके बारे में समझ लेना चाहिए कि वो खुदा नहीं है। आप अपनी महरूमी का सबब जानते हैं। रिमोट के लिए टीवी के सामने 2-2.5 घंटे बैठकर चैनल पर चैनल बदलते रहना, लेकिन देखने लायक कोई चीज ना मिलना। सोने से पहले अगर 2-2.5 घंटे तक मुझे यह करना पड़े तो मैं इतनी जिच हो जाती हूं कि मेरी नींद ही गायब हो जाती है। टीवी छोड़कर दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि टीवी मत देखिए, मगर वो देखिए जो देखने लायक है। अरे उस पर देखने लायक कुछ नहीं होता, तब कोशिश करके इरादे के साथ पता कीजिए, कुछ नफीस चीज का पता कीजिए। आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं।
अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने ज्यादातर वक्त का सही इस्तेमाल करें। मुझे ये पसंद है। मौकों को हाथ से ना जाने दीजिए। आपको मौके मिलते हैं, अगर इन मौकों से फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर वो मौके वापस नहीं आएंगे। जिसके बारे में आप सोचते हैं कि खुदा चाहता है वो काम आप करें, उस काम को टाले नहीं। ये ना सोचें कि फिर मौका मिलेगा। बाज मौके बार बार आते हैं मगर कुछ मौके फिर नहीं आते। खुदा ने जब हमसे टीवी पर जाने को कहा, सही बात यह है कि खुदा ने पहले डेव से कहा। बड़ी दिलचस्प बात है, डेव का हमेशा यह तरीका रहा है कि वो चीजों का इंतजार करते हैं। उनका उसूल है रुको, देखते हैं, देखेंगे। उनका कहना है ठीक है देखेंगे। तुम खुदा से भी 10 मील आगे रहती हो, मैं कहती हूं तुम 10 मील पीछे रहते हो। इन सब के बावजूद मैं समझती हूं हमारा जोड़ा खासा अच्छा है, क्योंकि मैं दरमियान ही में उछल पड़ती हूं कि काम हो गया। जानते हैं, जब नहीं होता है तब भी मैं उछल कर कहती हूँ कि अरे काम हो गया, क्या बात है। ओ, तब उनका अंदाज ऐसा होगा, रुको देखते हैं, देखा जाएगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता, देखते हैं। तो खुदा जानता था कि उसे किस तरह डेव से बात करनी है। जब उसने पहली बार टीवी के पेशकश की थी, डेव से पहले बात करने की वजह यह थी कि मिनिस्ट्री के माली मुंतजिम वही है, इसलिए टीवी की बात बड़ी बेतुकी लग रही थी। खुदा आपसे हमेशा माकूल काम करने ही को नहीं कहता। पहले तो हम लोगों को टीवी पर जाने का तौर तरीका ही नहीं मालूम था और ना ही सरमाया था। ये दिलचस्प बात है ना कि खुदा अपने बंदे को उस काम में लगाता है जिसका उसे आगा पीछा भी नहीं मालूम होता। इस सबसे पहले यह कि अगर आप इमदादी इदारा कायम करना चाहते हैं और आप तैयारी में लगे हैं तो इसे भूल जाइए, क्योंकि जब आप तैयार होंगे तब शायद खुदा पर तकिया नहीं करेंगे। इसलिए खुदा ने जब डेव को टीवी की बशारत दी तो ये कहा, अगर तुम इस मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो दोबारा यह नहीं मिलेगा। मैं सोचती हूं कि यही पहलू दिलचस्प था। खुदा खास वक्त के लिए किसी और को देख रहा था कि ये काम करे। वो मुझे मौका देना चाहता था और मैं फायदा नहीं उठाती तो वो मौका किसी और को दे देता। इसलिए आए हुए मौके को गंवाना नहीं चाहना। आयत 17 देखिए, इसलिए मुबहम, बेफिक्र और बेवकूफ ना रहो, बल्कि समझ बूझ कर मालिक की मंशा को मजबूती से पकड़ लो। मुबहम रहने का क्या मतलब है? मतलब है गैर वाजे, गैर मुस्तकिल, गोलमोल और भटके हुए रहना। हैरत में पड़े हुए नहीं बल्कि भटके हुए रहना। भटकने वाले ऐसे होते हैं, वो लोग बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होते हैं। क्या कभी आप शॉपिंग मॉल में कोई 3 घंटे भटके हैं? और 4 घंटे भटकने के बाद जाकर कुर्सी पर जम जाते हैं। यही वक्त होता है बदलाव और तंजीम नौका का। बैठे बैठे उन लोगों में हसद मत कीजिए जो अपनी जिंदगी में खूब कमाल हासिल कर रहे हैं। दूसरों की तरह आपको भी यकसा मौके मिलते हैं। मैंने कहा उन लोगों से हसद ना कीजिए जो अपनी जिंदगी में खूब कमाल हासिल कर रहे हैं, और ना कहीं बैठ कर ये कहिए अरे मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है। आपको ख्वाहिश की नहीं, रीढ़ की हड्डी बनना है। इजराइली 40 साल तक बयाबा में भटकते रहे। मिस्र में वो गुलाम थे, वो उनकी गुलामी करते थे और निजात के लिए वावेला मचाते रहते थे। खुदा ने उन्हें वहां से निकाला। रेगिस्तान को वो 11 दिनों में पार कर सकते थे, मगर 40 साल भटकते रहे। जानते बाइबल में क्या कहा गया है? तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो। हाजिरीन जलसा या टीवी के नाजरीन में कोई शख्स ऐसा है जो कोई हिमाकत के गिर्द चक्कर पर चक्कर लगाता रहता हो? अगर कोई है तो उसे अपने कदमों तले कुचलिए, अपने कदमों तले कुचल डालिए, उस पर चढ़ाई कीजिए, उसे उड़ा दीजिए या कुछ भी कीजिए, मगर वहां रहना बंद कीजिए।
अपने पेट में थोड़ी आग जलाइए। किसी भी चीज के लिए जोश दिखाइए। इस वक्त अगर आपका मकसद हयात बच्चों की परवरिश है तो अच्छा है, इस मामले में भी पुरजोश रहिए। ऐसा नहीं कि सुबह को उठने के बाद क्या कहते हैं कि फरायज से निपटिए। जानते हैं इजरायलियों की मुश्किल क्या थी? वो मुस्तकबिल के मामले में बिल्कुल दूरअंदेश नहीं थे। वो बस माजी का बखान करते रहते थे। जब कड़ा वक्त आता था वो माजी में पनाह लेना चाहते थे। बयाबा में रहते हुए वो बड़बड़ाते रहते, शिकायत करते, मिनमिनाते रहते। वो खुदा को इल्जाम देते, वो मूसा को कसूरवार बताते, मगर अपनी जिम्मेदारी नहीं कबूलते। वो लोग बड़े बेसब्र थे, हर चीज उनके लिए दुश्वार थी। उस रेगिस्तान को वो लोग 11 दिनों में पार कर सकते थे, मगर 40 साल लगाए। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐ खुदा, हम उस मनोसलबा से आजिज आ गए हैं, हमें गोश्त चाहिए। न्या 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 न्या। आज आपको एक बात बताती हूँ, हमारी जिंदगी के लिए खुदा का एक हुक्म यह है कि हम शिकवा शिकायत बंद करके शुक्रगुजार रहे, एहसानमंद रहें। आप कहते हैं नहीं नहीं, अपने लिए इस किस्म का हुक्म सुनना नहीं चाहते, मैं अपनी जिम्मेदारी सुनना चाहता हूं। अच्छी बात है। यीशु को अपना मुद्दुआ मालूम था। यूहन्ना अव्वल 3:8 में है, इस मकसद के लिए खुदा के बेटे जाहिर हुए थे, शैतान के कामों को खत्म करने के लिए। वो जानते थे उन्हें क्या करना है। उसी मकसद के लिए खुदा के बेटे जाहिर हुए थे, शैतान के कामों को खत्म करने के लिए। और जानते हैं, वो तवज्जो से काम करते थे, और जब कोई उन्हें इस मकसद में खलल पहुंचाता तो वो समझ जाते थे कि शैतान के जरिए काम कर रहा है। और पितरस तक को उन्होंने कह दिया था, मेरे सामने से हटो शैतान, क्योंकि तुम रिखाना हो और मेरे रास्ते में आड़े आते और खुदा के कामों पर ध्यान नहीं देते। आपकी जिंदगी की कुछ मामलात होते हैं जिससे निपट लें तो अच्छा होता है। आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनसे छुटकारा पाना शुरू कर दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि यही चीजें आपके मुकद्दर को बिगाड़ती हैं। यही लोग आपके फल को हड़पते हैं। आप कहेंगे, बाप रे, ये अजीबो गरीब नसीहत है। मकसद हयात हो, जिंदगी में वलवला हो, एक सिमत हो। और इस वक्त तो मेरी कोई सिमत नहीं है, तो चुनिए। कोई मंजिल मुकर्रर कीजिए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। फौरन पता चल जाएगा कि आपके सुपुर्द क्या है अगर आप कुछ चीजों को आजमाएंगे। मकसद के साथ रहिए। खुदा क्या चाहता है, कुछ चीजों को खुदा के कलाम की रोशनी में देखते हैं। ज़बूर 102। हाँ, ये है आपका मकसद। जरा गौर से सुनिए। खुदा की इबादत खुशदिली से करो। जी हाँ, और क्या? खुदा की इबादत खुशदिली से करो। हाँ, ये मैं जानता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लिए खुदा का क्या हुक्म है। खुदा की इबादत खुशदिली से करो। हाँ हाँ, ये समझा। वो मुझसे क्या खास काम लेना चाहता है? मेरा मतलब है, सच ये है कि मैं इबादत की इमाम बनना चाहता हूं। देखिए, खुदा अफसुर्दा दिल इमाम नहीं चाहता। मैं बरसों तक एक जुनूनी मुबल्लिग रही हूं, मगर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आपको कुछ बताऊं? अब सुनिए, मुझे मेरा काम 30 साल पहले तखवीज किया गया। अब मुड़कर देखती हूं तो पता चलता है कि यही मेरा मुकद्दर था, यही मेरा मकसद था। ये जानने से पहले भी मुझे कई इशारे मिलते रहे थे कि मुझे तबलीग बनना है। मैं मानती हूं कि मुझे इसी काम की मुझसे उम्मीद की जाती है। हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ तय हो।
या नहीं भी हो सकता, लेकिन मुझे कुछ बताने दीजिए। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं बरसों मायूसी में घिरी रहे कि मुझे ये काम सौंपा गया, मगर कोई उम्मीद उस वक्त तक पूरी नहीं हुई जब तक मैंने पलटकर इनमें से कुछ चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिनके बारे में मैं आपको बताती हूं। अगर आप रोजमर्रा उन सादी और अमली चीजों को नहीं करते जिन्हें खुदा ने हर ईमान वाले को तफवीज किया है, तब आप अहम चीजों और खिदमतों को भूल सकते हैं। और खुदा मिनिस्ट्री में उसे नहीं चाहता जिसे रूहानी फल नहीं मिला है। मैं देख रही हूं आप में से 4 इस मामले में बहुत जोश में है। अब आप कहेंगे, जॉयस आपने वादा किया है कि हमारी जिम्मेदारी के बारे में बताएंगी। मैं समझी हुआ था मुझे भीड़ से बुलाकर पोषण गाई करेंगी। मैं हूं, खुदा कहता है, खुदा की इबादत खुशदिली से करो। खुश होइए कि आप जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं। खुश रहिए कि आप जहन्नुम में नहीं जा रहे। खुश रहिए कि आपके बाथरूम में गर्म पानी था और बैठने के लिए टॉयलेट था। आपने ये गौर नहीं किया कि खुदा बहुत जल्दी में नहीं होता है। वो मयार देखता है, मिकदार नहीं देखता। हमें उसके मुकर्रर वक्त के हिसाब से चलते हुए अपनी जिंदगी से जल्दबाजी को निकाल फेंकना है। आज हम इस 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज को पेश करने वाले हैं, जिसका बाउनवान है आर यू टू बिजी। और सच कहूं तो इस वक्त मुझे तकरीबन 10 लाख लोग टीवी पर देख रहे होंगे, और जिन्होंने आज सुबह ही कहा होगा मैं बहुत ही मसरूफ हूं। तो ये वो है जो आपकी मदद करेगी, आपकी जिंदगी में हम आहंगी और तब्दीली लाने में और मदद पहुंचाएगी, आपके तनाव और आपकी मुसीबतों को कम करेगी। जब आप ये वसाइल लेंगे आर यू टू बिजी, तो हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त तोहफा भी है, DVD आई एम इन अ हरी एंड गॉड्स नॉट। एक तरीका जिससे आप इस मिनिस्ट्री के लिए बायसे रहमत होंगे वो ये है कि इस वसाइल को खरीदना, और जो आप एहतियात हमें भेजेंगे उससे हमें मदद मिलती रहती है दुनिया भर के तबाहाल लोगों तक पहुंचाने में। कितना शानदार तरीका है। आप मेरी मदद करें, साथ ही साथ खुदा की भी। सारी मालूमात हासिल करें, जरा भी कुछ भूलिए नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में आज की ये पेशकश आप ही के लिए है। और फिर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आखिरी कलमात में आपका हौसला बढ़ाऊंगी। मैं एक बहुत ही मामूली सलाह दूंगी, पर वो जो मैं समझती हूँ कि हर कोई सुनना चाहता है। आज कुछ वक्त अपने लिए निकालिए और आराम कीजिए। उस जिंदगी का लुत्फ उठाइए जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी है। दिन को यूं ही फजूल में न जाने दें कि आप जल्दी में हैं। जल्दी जल्दी, और दिन के आखिर में आपको पता चले कि सारा दिन आप मसरूफ तो रहे, लेकिन क्या किया इसका पता नहीं है। कुछ वक्त निकाल कर उन चीजों का लुत्फ उठाएं जो खुदा ने आपकी जिंदगी में बख्शी हैं। तो भूलिएगा नहीं, अपने लिए आज थोड़ा वक्त निकालें। ऐसा करने में हर्ज नहीं है। आपका दिन खुशगवार हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।